बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको प्रीवियस क्वांटम नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हम पढ़ते हैं। उनमें पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का फ़ायदा क्या है और ये हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी लेवल या शेल नंबर के बारे में बताता है। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। और एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स के बारे में बताता है, सब शेल्स की तादाद के बारे में बताता है, सब शेल की शेप्स के बारे में बताता है। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें सब शेल की स्पेस में ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि एक सब शेल को स्पेस में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर हमें एक एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाले एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। और हम आज के टॉपिक में शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को डिस्कस कर रहे हैं, यानी सब शेल की शेप्स। सब शेल की शेप्स या ऑर्बिटल्स की शेप्स को स्टडी करने के लिए बेसिकली हमें 2 क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है। पहला है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से, और ये हमें सब शेल की शेप्स के बारे में बताएगा। और दूसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो हमें सब शेल की ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। तो ये 2 क्वांटम नंबर हमारे आज के लेक्चर में हमारी हेल्प करने वाले हैं। हमने कहा 2 क्वांटम नंबर्स हमारी हेल्प करेंगे, उनमें पहले क्वांटम नंबर की हेल्प ले लेते हैं। पहला क्वांटम नंबर जिसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहा था, जो कि स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया है, इसके मुताबिक, इसकी वैल्यूज के मुताबिक 4 तरह के सब शेल्स होते हैं, s, p, d और f। s सब शेल जब होगा तो उस वक्त l की वैल्यू 0 होगी, p सब शेल होगा तो l की वैल्यू 1 होगी, d सब शेल होगा तो l की वैल्यू 2 होगी, f सब शेल होगा तो l की वैल्यू 3 होगी। दूसरा क्वांटम नंबर जो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। जितने नंबर ऑफ डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं उतनी ही डिग्री ऑफ डी जनरेसी होती है। डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब है ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी आपस में बराबर हो। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं उस वक्त आप 2px, 2py, 2pz लिखते हैं, तो आपको ये बात बताई जाती है कि 2px, 2py और 2pz तीनों की एनर्जी आपस में बराबर है, जस्ट स्पेस में ओरिएंटेशन का ही डिफरेंस है। तो हम कहते हैं कि p सब शेल की डिग्री ऑफ डी जनरेसी 3 है, यानी p की इस तरह की कितनी ओरिएंटेशंस बनाई जा सकती हैं जिसकी एनर्जी आपस में बराबर हो। तो हमने कहा p सब शेल की 3 ओरिएंटेशंस बनाई जाती हैं, px, py और pz, और 3 ऑर्बिटल्स को अरेंज किया जाता है स्पेस के अंदर। तो हम कहते हैं कि p सब शेल की डिग्री ऑफ डीजेनरेसी क्या है? 3 है। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब ये हुआ ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी स्पेस में ओरिएंटेशन तो डिफरेंट हो लेकिन उनकी एनर्जी आपस में बराबर हो। जैसे p ऑर्बिटल के बारे में कहा जाता है कि p की 3 तरह की ओरिएंटेशन है, एक x एक्सिस के लॉन्ग, एक y एक्सिस के लॉन्ग, एक z एक्सिस के लॉन्ग। ओरिएंटेशन तीनों डिफरेंट हैं, लेकिन अगर एक ही शेल के अंदर तीनों p आ रहे हैं तो उन तीनों की एनर्जी आपस में बराबर होगी। जैसे 2p है, 2p में 2px, 2py और 2pz है, तो तीनों p एक ही शेल के अंदर हैं, तो इसकी ओरिएंटेशन स्पेस में डिफरेंट है लेकिन तीनों की एनर्जी आपस में बराबर है। तो हम कहेंगे कि p सब शेल की डिग्री ऑफ डीजेनरेसी 3 है, यानी p सब शेल इक्वल एनर्जी वाले कितने ऑर्बिटल स्पेस में अरेंज कर सकता है, तो उनकी तादाद है 3। इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, उसके लिहाज से हम सब शेल की स्पेस में ओरिएंटेशन बताते हैं। When L is equal to 0, m is also equal to 0, तो L 0 के इक्वल अगर होगा तो ये S सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और s सब शेल की ओरिएंटेशन कितनी तरह की होगी। तो यहाँ पर m की वैल्यू 0 है और ये एक डिजिट है, एक डिजिट है तो ये एक ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बता रहा है कि s सब शेल को स्पेस में एक ही तरीके से अरेंज किया जा सकता है। s सब शेल की जो शेप है वो स्फेरिकल है, फुटबॉल की तरह, उसको जिस तरह मर्जी घुमाते जाए वो वैसे का वैसा ही रहेगा। एन एल इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 1 हो तो ये p सब शेल को रिप्रेजेंट करता है और m की वैल्यू 0 +1 -1 तीन डिजिट्स आते हैं और तीन डिजिट्स तीन ओरिएंटेशन को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि p सब शेल की स्पेस के अंदर तीन ओरिएंटेशंस हैं। इसी तरह व्हेन l इज इक्वल टू 2, l की वैल्यू जब 2 होगी तो m की वैल्यू 0 से शुरू होकर 2 तक जाएगी, प्लस में भी और माइनस में भी, 0 भी आएगा, +1 और -1, +2 और -2, तो टोटल 5 डिजिट्स आए। तो इस तरह हम कहेंगे कि l इज इक्वल टू 2 d को रिप्रेजेंट कर रहा था और m की 5 डिजिट्स ये बता रहे हैं कि d की स्पेस में 5 तरह की ओरिएंटेशंस हो सकती हैं। इसी तरह l इज इक्वल टू 3 ये f सब शेल को रिप्रेजेंट करता है और m की वैल्यू 0 से 3 तक जाएगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो m की वैल्यू 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3, तो ये 7 डिजिट्स हैं। तो इससे ये बात सामने आ रही है कि f सब शेल की स्पेस में 7 तरह की ओरिएंटेशंस हो सकती। अगर आप स्पेस में सब शेल्स को, ऑर्बिटल्स को अरेंज करके उनकी ओरिएंटेशन एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमें तीन एक्सिस का सहारा लेना पड़ता है, जिसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। उसमें हमारे पास तीन एक्सिस हैं, x, y और z। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, हर एक का दूसरे के साथ एंगल 90 बनता है। और ये बात आप जानते हैं, हम किसी भी एक्सिस को x, y और z कह सकते हैं और ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम किसी को भी घुमा के दूसरे की डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए तीनों एक्सिस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। हमारे पास 4 तरह के सब शेल हैं। अब हम उन 4 सब शेल्स की शेप्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमारा मेन टॉपिक यही था। तो पहला है शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल्स। s ऑर्बिटल्स की शेप्स को स्टडी करें। हमने पहले ये बात कही है कि s सब शेल के लिए l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0 और इसकी स्पेस में एक ही ओरिएंटेशन होती है। दूसरी बात यह है कि s सब शेल जो है ये स्फेरिकल इन शेप होता है। s सब शेल की शेप स्फेरिकल होती है और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको सर्कल लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। और नेक्स्ट ये बात है कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी शेल नंबर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे s ऑर्बिटल्स का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। अब फर्ज कर लें 1s है, 1s के लिए छोटा दायरा लगाएंगे, छोटा सर्कल लगाएंगे। 2s है तो 2s के लिए बड़ा दायरा लगाएंगे। 3s है तो 3s के लिए उससे बड़ा दायरा लगाएंगे। 1s का मतलब है फर्स्ट शेल का s सब शेल, तो वहां पर n की वैल्यू 1 होगी क्योंकि n शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर n की वैल्यू 2 कर लें, मतलब शेल नंबर 2, तो उसके लिए हम 2s लिखेंगे। तो 2 का मतलब दूसरा शेल, s का मतलब है कि दूसरे शेल का s सब शेल। इसी तरह 3s का मतलब है तीसरे शेल का s सब शेल। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे s ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। ऑर्बिटल की डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी है कि ऑर्बिटल इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का इम्कान ज्यादा से ज्यादा है उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस ज्यादा है उसको तो ऑर्बिटल कह दिया। तो एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस ज्यादा है, दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस ज्यादा है, तो उन दोनों के दरमियान जो जगह है वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस 0 है। तो इसलिए ये बात बताई गई है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 बिटवीन टू ऑर्बिटल्स। कि हमने जब आमतौर पर ऑर्बिटल को ज़ाहिर करना होता है, एटम का स्ट्रक्चर ज़ाहिर करना होता है, तो दरमियान में एक न्यूक्लियस बना के एक दायरा लगाते हैं, उस दायरे में इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। फिर उसके बाद उससे बड़ा एक दायरा लगाते हैं, उस दायरे में इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। तो हमने जो दायरा लगाया
वो एक शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया। तो दायरे के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन बना दिए, दूसरे दायरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन बना दिए, उन दो दायरों के दरमियान जो जगह थी वहां पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं बनाए ना। तो उसी की बात हो रही है कि दो दायरों के दरमियान या दो सब शेल्स के दरमियान, दो ऑर्बिटल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस जीरो होता है। तो ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस जीरो हो उसे नोडल प्लेन या नोडल सरफेस बोलते हैं। दूसरा, शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की शेप को स्टडी करना हो तो हमने पहले ये बात बताई है कि पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है और m इज इक्वल टू 0 + 1 - 1। तो 3 डिजिट से ये इंडिकेट होता है कि पी सबशेल की स्पेस में 3 तरह की ओरिएंटेशन है। पी सबशेल जो है वो डंबल शेप का होता है, जिस तरह डंबल होता है, और 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू से हमें ये पता चल गया कि डंबल को हम स्पेस में 3 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। जिस तरह एस के लिए हमने ये बात कही कि जैसे जैसे हम बड़े शेल में जाते जाएंगे वैसे वैसे एस ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता जाएगा, ऐसे ही पी ऑर्बिटल का साइज भी बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे हम शेल नंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे पी ऑर्बिटल का साइज भी ज्यादा होता जाएगा। तो नीचे यहाँ पर 3 शेप्स आपको दिखाई गई हैं डिफरेंट तरीके से ओरिएंटेड, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग पी एक्स है, वाई एक्सिस के लॉन्ग पी वाई है, जी एक्सिस के लॉन्ग पी जी है। तो पी और सब शेल की स्पेस में 3 तरीकों से ओरिएंटेशन आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। तीसरा हमारे पास मेन है शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, कि डी ऑर्बिटल्स की शेप्स किस तरह की होती हैं। डी के लिए हमने ये बात कही कि डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है और एम की वैल्यू 0 + 1 - 1 + 2 - 2। तो 5 डिजिट से हमें ये पता चलता है कि डी सबशेल की स्पेस में 5 तरह की ओरिएंटेशंस हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 वैल्यूज हमें ये इंडिकेट करती हैं कि डी सबशेल की 5 ओरिएंटेशंस हैं। डी सबशेल की डिग्री ऑफ डीजेनरेसी 5 है। डी सबशेल के डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स की तादाद 5 है। तो ये सारी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने ही बताई हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज 5 हैं, तो उसी से हमें ये बात पता चल रही है कि डी सबशेल की ओरिएंटेशन भी 5 ही होनी चाहिए। अब पहली शेप, अब इसमें आपको एक सीधी ऊपर से नीचे को एक्स एक्सिस नजर आ रही है, मेंशन किया हुआ ऐसे, और हॉरिजॉन्टली वाई एक्सिस नजर आ रही है। तो अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान लूप बनाए हुए हैं, एक पॉजिटिव के दरमियान नेगेटिव के दरमियान आपको इंडिकेट किए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस शेप का नाम है डी एक्स वाई। इसी तरह हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया, एक्स एक्सिस को हम ऊपर ले आए हैं और जी एक्सिस को हॉरिजॉन्टल ले लिया है। अब लूप्स एक्स और जी के दरमियान हैं। इस तरह ये दूसरी शेप है, इसका नाम है डी एक्स जी। ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, हम इन्हें रोटेट कर सकते हैं। हमने दोबारा इसे रोटेट किया, वाई एक्सिस को ऊपर ले आए और जी को हॉरिजॉन्टल रखा है, और यहाँ पर आपको लूप्स वाई और जी के दरमियान नजर आ रहे हैं। और ये तीसरी शेप है, इसे डी वाई जेड का नाम दिया है। और ये 3 शेप्स आपको दिखा दी हैं इकट्ठी करके। असल में इनकी वीडियो आपको इसके बाद मैं दिखाऊंगा, वहां पर आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा ऐसे देख के। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस की तादाद 3 है, एक्स वाई और जी। हमने ऑर्बिटल्स की लूप्स को इन एक्सिस के दरमियान अरेंज करके 3 शेप्स बना ली। तो अब हमने जो 3 शेप्स बनाई हैं पहली, ये तीनों शेप्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ऑर्बिटल्स बिटवीन दी एक्सिस मौजूद हैं, एक्सिस के दरमियान हैं। अब जो नेक्स्ट हम शेप चौथी स्टडी करेंगे उसमें लूप्स बिटवीन दी एक्सिस नहीं है, ऑन दी एक्सिस हैं। तो अब यहाँ पर एक्स ऊपर से नीचे को और वाई हॉरिजॉन्टल, और लूप्स आपको एक्सिस के बिल्कुल ऊपर नजर आ रहे हैं। इस शेप का नाम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलते हैं। इसी तरह जो 5वीं ओरिएंटेशन है वो है डी सी स्क्वायर, और जो डी के लूप्स हैं वो जी एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। तो जो डी सबशेल के लूप्स हैं वो स्पेस में किस तरह ओरिएंटेड हो सकते हैं, तो 3 तरीकेकार ये हैं कि वो बिटवीन दी एक्सिस ओरिएंटेड हों, और 2 तरीकेकार ये हैं कि वो ऑन दी एक्सिस ओरिएंटेड हों।
तो इस तरह टोटल 5 ओरिएंटेशंस डी की नजर आती हैं हमें। फोर्थ वन इज द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। एफ ऑर्बिटल्स की शेप्स कैसी हो सकती हैं? तो एफ ऑर्बिटल्स के लिए हमने ये बात पहले पढ़ी है कि एफ सबशेल के लिए एल की वैल्यू 3 और एम की वैल्यू 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3। तो एम की 7 वैल्यूज हैं। तो 7 वैल्यूज से ये पता चलता है कि एफ सबशेल की 7 ही ओरिएंटेशंस हैं। और एफ सबशेल की शेप वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उसे आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया। यहां तक आपने एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स की शेप्स को स्टडी किया। एस सिंपली क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ओके है। फिर उसके बाद पी है, वो भी क्लियर है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो समझ आ जाती है इजीली। एफ की शेप आपके कोर्स में दी नहीं है, तो बाकी बच गया डी। तो डी के लिए एक एनिमेटेड वीडियो है, वो अब आपको मैं नेक्स्ट एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूँ, उससे आपको डी की स्पेस में ओरिएंटेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो अब हम डी की स्पेस में ओरिएंटेशंस को देखते हैं वीडियो के ज़रिए, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नज़र आ रही है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर लूप्स नज़र आ रहे हैं। तो ये डी की एक ओरिएंटेशन है। तो डी की एक ओरिएंटेशन को साइड पे हमने शो कर दिया और उसका नाम लिख दिया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दूसरी जो शेप आपको ओरिएंटेशन नज़र आ रही है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान है। तो पहली जो ओरिएंटेशन थी वो ऑन दी एक्सिस थी, ये वाली जो ओरिएंटेशन है ये बिटवीन दी एक्सिस है। अब हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया, आपके सामने है। अब एक्स एक्सिस बाहर को आ गया, जी एक्सिस ऊपर चला गया। और अब एक्स एक्सिस और जी एक्सिस के ऊपर ऑन दी एक्सिस हमारे पास एक शेप आ गई और इसको अलहदा मेंशन कर दिया और साइड पे, और इसका नाम लिख दिया डी एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर। इसी तरह एक्स और जी के दरमियान बिटवीन दी एक्सिस हमारे पास एक शेप, एक ओरिएंटेशन बनेगी और इसको अलहदा हम साइड पे मेंशन कर देंगे और इसका नाम साथ लिख देंगे डी एक्स जी। अब हमने फिर इसको रोटेट कर दिया, देखिए आपके सामने रोटेशन हुई है और y और z एक्सिस हमारे सामने आ गई। अब y और z एक्सिस के ऊपर लूप्स आपको शो होंगे और इन लूप्स के लिहाज से ये एक ओरिएंटेशन बन गई, इसको अलहदा मेंशन कर दिया और इसका नाम लिख दिया हमने y स्क्वायर z स्क्वायर। और ऐसे ही y और z के दरमियान बिटवीन दी एक्सिस हमारे पास लूप से ओरिएंटेशन के साथ एक अगली शेप जो है वो बनती है और उसका नाम हमने साइड पे अलग मेंशन कर दिया डी एक्स डी वाई जी। और अब हम इन शेप्स में से दो शेप्स जिनमें z इन्वॉल्व है उनको उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर, उसकी एक्सिस के ऊपर वापस लेके जाते हैं। वहां पर वापस ले जाकर हम उनको जोड़ के एक कंबाइंड इफेक्ट से एक बड़ा लूप बना के एक बड़ी शेप ज़ाहिर करते हैं जिसे डी जी स्क्वायर का नाम देते हैं। तो यूं 5 शेप्स आपको, 5 ओरिएंटेशंस आपको डी की जो है वो दिखाई हमने। तो अब डी की इन ओरिएंटेशंस में से आप देखें हर एक ओरिएंटेशन को वापस उसकी उसी एक्सिस पे जोड़ दिया जाता है जो जहां से आई है। तो उसको जब वापस उसकी उसी ओरिएंटेशन पे जोड़ दिया जाएगा तो यूं आपके पास एक डी सबशेल एग्जिस्ट करेगा। तो एक डी सबशेल के अंदर यूं 5 तरह की ओरिएंटेशंस थी जिन्होंने मिलकर एक डी सबशेल बनाया हुआ था। अब आप देखें कि जो जिस एक्सिस से उठी थी उस शेप को उसी एक्सिस के ऊपर वापस ले जाकर छोड़ा जा रहा है। तो पहले वाली शेप एक आ गई, ये दूसरी आ गई। अब हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद एक्स एक्सिस जो है वो नीचे है, जी एक्सिस ऊपर आ गई। एक्स जी वाली को उसकी एक्सिस के ऊपर जाके हमने वहां पर दोबारा मर्ज कर दिया। इसी तरह इसको अगेन रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद अब आपके पास z ऊपर है और y जो है वो हॉरिजॉन्टल है। ये शेप को उसके ऊपर जाकर दोबारा उसकी एक्सिस पे मर्ज कर दिया। इस तरह पूरा डी सबशेल मिलके ऐसे एग्जिस्ट करता है। और इस एग्जिस्टेंस के अंदर अगर आप देखें तो आपको 5 तरह की ओरिएंटेशंस दिखाई। तो हमें यूं पता चलता है कि डी सबशेल की डिग्री ऑफ डीजेनरेसी 5 है। ओके जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप लाजमी पूछ सकते हैं।